जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियान से एलईटी के 2 आतंकवादी इरफान अंसारी और उजर सलाम गिरफ्तार। आतंकियों के पास से 2 AK-56, 4 मैगजीन, 102 जिंदा कारतूस, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। साथ ही मोबाइल फोन, करीब 5,500 रुपए कैश, स्मार्ट वॉच और एक आधार कार्ड भी मिला है। राजस्थान में एक और सरकारी कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। रोजगार विभाग में कार्यरत शकूर खान को एजेंसी ने जैसलमेर से पकड़ा। शकूर खान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का आरोप है। शुरुआती जांच में शकूर के फोन में कई पाकिस्तानी नंबर मिले। हाल के सालों में करीब 7 बार पाकिस्तान जा चुका है शकूर। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी के भी संपर्क में था। कई बार फोन पर बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 4 राज्यों का 2 दिवसीय दौरा। आज सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार को सौगात देंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे गैंगटॉक में सिक्किम के गोल्डन जुबली के मौके पर सिक्किम एट 50 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी होगा। पीएम मोदी सिक्किम के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गैंगटॉक के सांखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का उद्घाटन होगा। गैंगटॉक में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर उत्साह जोर शोर से चल रही है तैयारी। सुबह से ही जुटने लगे हैं लोग। सिक्किम के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार का दौरा करेंगे। दोपहर 2:15 बजे अलीपुर द्वार और कूच बिहार के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले अलीपुर द्वार को सजाया गया। सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री के कटआउट और पार्टी के झंडे लगाए गए। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बाद जाएंगे बिहार। पटना में शाम को 5:45 बजे एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पटना में पीएम मोदी का रोड शो। एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, राजवंशी नगर, बेली रोड, बोरिंग रोड मोड़ और इनकम टैक्स मोड़ होते हुए बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे। पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज में सुबह 10 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। बिहार के बाद पीएम मोदी शुक्रवार को जाएंगे कानपुर। दोपहर 2:45 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज पाकिस्तान से सटे राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित की गई है। जल्द ही नई तारीख का ऐलान होगा। सऊदी अरब की जमीन से असदुद्दीन ओवैसी ने दिखाया पाकिस्तान को आईना। कहा कि मुंबई के 26/11 को लेकर आतंकवादी हमले के आरोपी आज भी पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि 26/11 के बाद भारतीय जांचकर्ताओं ने पाकिस्तान जाकर सारे सबूत दिए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ भी नहीं हुआ। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचा कनिमोई के नेतृत्व वाला ऑल पार्टी डेलीगेशन। भारतीय समुदाय से मुलाकात की। लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर स्वागत किया। कनिमोई ने कहा कि हमने बताया है कि कैसे पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद से भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। यूरोपीय यूनियन और यूएन को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारी, सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं अमित शाह। कल पुंछ का दौरा करेंगे। सीमा पार फायरिंग में क्षतिग्रस्त हुए गुरुद्वारे में जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे। एमपी के रतलाम में बिहार पुलिस की गाड़ी पलटी। 2 जवानों की मौत, 4 घायल अपराधी को पकड़ने जा रही थी एसटीएफ की टीम। दिल्ली के स्वरूप नगर में घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गई गोली। पति अशोक की मौके पर मौत, गंभीर रूप से घायल पत्नी रचना अस्पताल में। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के बनगांव में एक मदरसा में घुसकर धारदार हथियार से हमला। मदरसे के 2 शिक्षक सहित 4 लोग घायल हुए। हत्या और हमले के आरोपी हुमायूं कबीर को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से बीमार है। लखनऊ में बस स्टैंड पर कंडक्टर से लूटपाट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश घायल, एक आरोपी फरार। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में मुठभेड़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का शूटर ढेर हुआ। दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ की जॉइंट ऑपरेशन। मथुरा में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर। 2 बदमाश को गोली लगी। पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक गिरफ्तार हुआ है। बदमाशों के पास से लूट की बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। यूपी के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता। भारी तादाद में हथियार और ड्रग्स बरामद की। 3 तस्कर भी गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में पुलिस की छापेमारी में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने 3 घरों में रेड मारी थी। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड। एमपी के रतलाम में जिले के माहू नीमच में धरार 4 लेन पर
मक्के से भरा ट्रक पलटा, ओवरटेक करने की कोशिश में हादसा हुआ, ड्राइवर घायल। देश के कई हिस्सों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में हो सकती है बारिश। दिल्ली में भी अगले 3 दिन में मौसम बिगड़ने की आशंका। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में लगातार बारिश के चलते भीमा नदी उफान पर, लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेज आंधी और बारिश बनी आफत, तेज हवा के चलते टोल बूथ का छत तिनके की तरह उड़ गया। गनीमत रही कि उस वक्त सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। असम के गुवाहाटी में जोरदार बारिश, शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव, घरों में और दुकानों में पानी घुसा। ओडिशा में लगातार बारिश बनी आफत, कई इलाकों में भरा पानी, जल जमाव से ट्रैफिक हुआ बाधित। कर्नाटक के कलबुर्गी में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। हरिद्वार में तेज आंधी और बारिश से नुकसान, कई इलाकों में उखड़े पेड़, सड़क पर यातायात रोका गया। एमपी के आगर मालवा में तेज आंधी, तूफान और बारिश का कहर, कई घरों को पहुंचा नुकसान, तेज हवा में दूर जाकर गिरी घर की छत, कई पेड़ भी गिरे। ट्रंप सरकार से अलग हुए टेस्ला चीफ एलन मस्क, सोशल मीडिया पर अमेरिकी प्रशासन से अलग होने का ऐलान भी किया। सरकार की फिजूल खर्ची कम करने का मौका देने के लिए जताया ट्रंप का आभार। आईपीएल सीजन 18 में लीग के बाद आज से प्लेऑफ की जंग, पहले क्वालीफायर में बेंगलुरु और पंजाब की टक्कर। चंडीगढ़ के मुलापुर में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। बर्मिंघम में आज खेला जाएगा वनडे सीरीज का पहला मैच। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें होंगी आमने सामने। भारतीय समय अनुसार शाम को 5:30 बजे शुरू होगा।